अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान ने हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक PTI की सीनियर लीडरशिप ने लाहौर में इमरान खान को सूबाई असेंबली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफिंग दी। इमरान खान को बताया गया कि एतमाद के वोट के हवाले से नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इमरान खान ने हिदायत की कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। अगर असेंबली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI के अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। और वज़ीर आला पंजाब के जुमेरात के रोज़ के बयान पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी का तगड़ा रद्द अमल सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि 25 मई को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़बानें बाहर थीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दाना वार एहतजाज में शरीक थे, जख्मी थे या शहीद हुए, छुप कर नहीं बैठे। सेनेटर एजाज चौधरी ने परवेज इलाही को ताना दिया कि आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो हुकूमत छोड़ें, घर जाकर बैठें। और गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी हमारी दरख्वास्त तैयार है। लाहौर में जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि बातें बनाई गई कि चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डाला गया। क्या मैंने डंडा लेकर चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डाला? हकीकत में चीफ सेक्रेटरी ने मामले को इल्तवा में डाला था। आइन के मुताबिक वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं होते तो PDM का मुतफ़िका उम्मीदवार वज़ीर आला बनेगा। गवर्नर का कहना था कि मरीम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने से पार्टी को मजीद सपोर्ट मिलेगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ्रॉड कोई और करे और इस्तीफ़ा मैं दूं। इस्तीफ़ा तो इमरान खान पार्टी की क़यादत से देंगे। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी के कपड़ों से 4 गोलियां बरामद हो रही हैं, किसी को 14 गोलियां लग रही हैं। बोले GIT मुकम्मल ही तब होती है जब इसमें तमाम एजेंसीज के लोग शामिल किए जाएं। फ्रॉड कोई और करे, ड्रामा कोई और करे, इस्तीफ़ा मुझे देना चाहिए। ये तो फिर इस्तीफ़ा जो है वो उसे देना चाहिए पार्टी की जो है वो क़यादत से, या ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेरे ख़िलाफ़। तो मामला ये है कि जो मैंने कहा है या तो ये बताएं ना कि वो किस तरह से गलत है। नवीद के पिस्टल से फायर तो निकले 7, किसी के कपड़ों से 4 गोलियां बरामद हो रही हैं और किसी को जो है वो 14 फायर लगे हैं, किसी को 8 फायर लगे हैं। तो ये सारा जो ड्रामा इन्होंने किया, इस ड्रामे की अब एक एक चीज़ जो है वो खुल के सामने आ रही है। और ये JIT बजाते खुद एक ड्रामा है। JIT जो है उसकी फॉर्मेशन मुकम्मल ही तब होती है जब उसमें तमाम एजेंसीज के नुमाइंदे और ऑफिसर शामिल हों। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का परवेज इलाही पर तंज। सवाल किया कि यहाँ किसी के बाबूजी की हुकूमत है जो आप वोट नहीं लेंगे। बोले वज़ीर आला साहब आपको एतमाद का वोट लेना होगा, ये आइन और कानून का तकाजा है। और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अतातारा ने कहा है कि परवेज़ इलाही हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। PTI के अरकान इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो एतमाद का वोट दें और परवेज़ इलाही अगले लम्हे असेंबली तोड़ दें। किसी की भी लॉयल्टी इमरान खान साहब के साथ नहीं है। वो इस सिस्टम का तसलसल चाहते हैं, असेंबलियों को तहलील से रोकना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो MPA का एक टैग उनके साथ लगा है वो लगा रहे। परवेज इलाही साहब के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं, वो इस सिस्टम को खींचना चाहते हैं। हमारा जिन मेंबरान के साथ राब्ता है, वो काफ लीग हो, वो PTI हो, वो ये चाहते हैं कि कोई भी रन ऑफ इलेक्शन में आ जाए, मगर परवेज इलाही साहब अब काबिल कबूल नहीं होंगे। इमरान खान साहब की ये ऑडियोज के बाद उनका ग्राफ बहुत नीचे आया है। कोई भी परवेज इलाही को इसलिए वजीर आला नहीं बनाएगा कि वो असेंबलियों की तहलील की तरफ चला जाए। वो उस वजीर आला को सपोर्ट करेंगे जो असेंबलियों के तसलसल को सपोर्ट करेगा और वो असेंबलियों की मुद्दत को तकमील तक पहुंचाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि एतमाद के बोझ में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही है। न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। एक गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि PTI के लोगों से राब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इन राब्तों की तस्दीक कर चुके हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही, जनीवा कॉन्फ्रेंस पीर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध आज जनीवा रवाना होंगे।
पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का मुकदमा पेश करेंगे। बदतरीन सैलाब से 1700 अमवात, 30 अरब डॉलर का नुकसान, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर, खुराक की कमी का शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख। मुल्क को फौरी बहाली के लिए 3 साल में 16.3 अरब डॉलर फंडिंग दरकार। दूसरे मरहले में 13.5 अरब डॉलर की ज़रूरत। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जितने भी पंप लगा लें, सैलाबी पानी 1 साल में भी हटाया नहीं जा सकता। जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आने का खदशा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को MD IMF ने टेलीफोन किया और पाकिस्तान में हालिया सैलाब में जानी और माली नुकसान पर इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म बोले कि पाकिस्तान जारी IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर कायम है। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MD IMF को जनीवा में पुरअज़्म पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। MD ने कहा कि IMF बोर्ड का इजलास 9 और 10 जनवरी को बुलाया गया है। जनीवा कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ वर्चुअली शिरकत कर सकेंगी। स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का गले का कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद मरीम नवाज खैरियत से हैं। मरीम नवाज का ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मरीम नवाज ने दुआओं और नेक तमन्नाओं के पैगाम भेजने वाले अवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मलकियती इमारत बिकने का मामला नई सूरत इख्तियार कर गया है। सबसे ज़्यादा बोली 68 लाख डॉलर तक पहुंचने के बावजूद सिफारत खाने का बोली लगाने वाले से राब्ते से गुरेज। पाकिस्तान हुकूमत को ड्राफ्ट भेजने वाले शाहाल खान को ताहाल जवाब नहीं मिला है। ज़राए का दावा है कि सिफारत खाने ने इमारत की फिर से बोली लगवाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है वाशिंगटन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, बताइएगा कि नई बोली पर गौर की क्या वजह है? इस इमारत को फरोख्त करने का एक अरसे से सोचा जा रहा था और गुज़िश्ता साल इसी मकसद के लिए यहाँ पर एजेंट भी एक हायर किया गया जिन्होंने फिर इसके फरोख्त के हवाले से एडवर्टाइजमेंट वगैरह की और जिसका प्रोसेस था वो था ये कि बिडिंग होगी और फिर आगे मामला आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जब प्रॉपर्टी की फरोख्त होती है तो उससे पहले इसकी एस्टिमेशन वगैरह करवाई जाती है। तो ये इमारत हालांकि वाशिंगटन के बहुत पॉश इलाके में मौजूद है लेकिन इतनी मखदूश हालत में है कि जिसकी एस्टिमेशन लगवाई गई वो कोई $4.5 मिलियन की ही लग सकी। सो बिडिंग प्रोसेस के दौरान जो फरीकैन सामने आए उनमें सबसे ज्यादा बोली जो है वो 6.8 मिलियन की लगी और इस हवाले से जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो हुकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी भेजा गया था लेकिन अब हुकूमत की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान शायद इस बात पर गौर कर रही है कि इस इमारत को दोबारा रीबिल्ड करवाया जाए और अभी तक इसका हतमी फैसला तो सामने नहीं आया लेकिन जो पिछला प्रोसेस मुकम्मल हो गया था उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी सामने आए थे जो ज्यादा पैसे देने को तैयार थे लेकिन अगेन जगह बिल्डिंग का उसके जो प्रोसेस था बिल्डिंग का वो मुकम्मल हो गया हुआ था तो वो इसका इस हवाले से कुछ कर नहीं सकते थे। अब तक जो सबसे ज्यादा बोली पिछले प्रोसेस में जो लगी थी उसमें शाहाल खान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रीबिडिंग के अमल में अगर ये रीबिडिंग की तरफ जाते हैं उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो उस हवाले से भी सोच रहे हैं कि उनका लाहेअमल क्या होगा और अगर रीबिडिंग होती है उसका ऐलान किया जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को मजीद कई हफ्ते लग सकते हैं। जी, पूरे प्रोसेस को कई हफ्ते लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया वाजिद, इस हवाले से आपने आगाह किया। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर का इंतखाब रिपब्लिकन उम्मीदवार मैकार्थी 13वें राउंड में भी नाकाम। मैकार्थी को 214 वोट पड़े लेकिन 4 वोटों की कमी से स्पीकर न बन सके। ऐवान का स्पीकर बनने के लिए काफ़ी वोट हैं। केविन मैकार्थी पुरुमीद हैं। इजलास रात 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान चिकन, आटा, दूध, दही, प्याज समेत 23 अशिया मजीद महंगी हो गई। मुर्गी की कीमत में 53 रुपये 16 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। आमना मेर इस पर रिपोर्ट करेंगी। मुल्क में महंगाई बेलगाम, आटा महंगा नहीं बहुत महंगा हो गया। मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 53 रुपए 16 पैसे इजाफे से 383 रुपए 47 पैसे तक पहुँच गई। प्याज की कीमत 5 रुपए 7 पैसे इजाफे से 220 रुपए 41 पैसे फी किलो हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 30.60% हो गई। एक हफ्ते में मटन 9 रुपए 42 पैसे, लहसुन 3 रुपए 30 पैसे फी किलो महंगा हुआ। केले फी
दर्जन 3 रुपए 45 पैसे महंगे हुए। एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में आलू फी किलो 2 रुपए 3 पैसे सस्ते हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 21 रुपए 78 पैसे सस्ता हुआ। अंडे फी दर्जन 3 रुपए 67 पैसे सस्ते हुए। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में आटे की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक माह के दौरान 20 किलो का थैला 700 रुपए तक महंगा हो गया। कराची की आवाम सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। फी किलो आटा 150 रुपए तक और 20 किलो का थैला 3000 रुपए तक पहुंच गया। मुल्क में आटे की कीमत तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। एक माह के दौरान 20 किलो आटे का थैला 700 रुपए तक महंगा हो गया। 8 दिसंबर को मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की ज्यादा से ज्यादा कीमत 2300 रुपए थी, अब 3000 रुपए तक पहुंच चुकी। अदारा शुमारियात के मुताबिक कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है, जहाँ 1 किलो 150 रुपए तक मिल रहा है, जिसकी कीमत गुज़िश्ता हफ्ते 130 रुपए तक थी। अदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3000 रुपए तक पहुँच गई है। हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 2880 रुपए तक दस्तयाब है। कोयटा और सक्कर में 2700 रुपए, पेशावर में 2650 रुपए, खुसदार में 2606 रुपए, लाड़काना में 2600, बन्नू में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए तक मिल रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, बावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 रुपए तक है। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क में कराची ईद फूड फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। पहले रोज़ खुश खुराक अफराद अनवाउ इक़साम के खानों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। 3 रोज़ा मेला इतवार तक भी जारी रहेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। ठंडा ठंडा मौसम, सर्द हवाएं, इस पे स्ट्रीट फूड, हलीम, बिरयानी, कुन्ना, चाट, चिप्स, देसी खानों का भरपूर जायका लेना हो तो कराची वाले ईद फूड फेस्टिवल का रुख करें। जी हाँ, समंदर किनारे लगे हैं ईद फूड फेस्टिवल में देसी खानों के अलावा पिज्जा, डोसा, चाइनीज, टर्किश, इटालियन और मगरबी खानों समेत हर तरह का खाना मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक ऐसे इवेंट्स कराची में होते रहने चाहिए ताकि फैमिलीज को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिले। सब बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं, सब एक जगह होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम अपनी फैमिली के साथ आके। मेले में 103 स्टॉल जायके बिखेर रहे हैं। अनवाउ इक़साम के खानों से कराची वाले हफ्ते और इतवार को भी महसूस हो सकेंगे। क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क शाम 4 से 10:30 बजे तक फैमिलीज के लिए खुला रहेगा। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।